नमस्कार, न्यूज टाइम के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नए साल पर टाटा स्टील के एमडी ने कहा, शहर के विकास पर है पूरा ध्यान, कंपनी भावी चुनौतियों से निपटने में सक्षम। नए साल में शांति और सुख समृद्धि के लिए गिरजाघरों और मंदिरों में विशेष प्रार्थना। पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डीसी ने अधिकारियों संग किया जुबली पार्क का मुआयना। और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की माता का निधन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने कहा कि जमशेदपुर के विकास पर कंपनी का पूरा ध्यान है, इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। शहर के विकास की प्लानिंग विदेशी एजेंसियों की सहायता से तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए पिछला वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा, आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। नए वर्ष पर जुस्को परिसर में केक काटने के बाद नरेंद्रन ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि चुनौती के बावजूद टाटा स्टील हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती रही है। आगे की चुनौतियों का भी हम नई रणनीति के साथ मुकाबला करने में सक्षम होंगे। अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के जरिए आगे भी हम बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे। पर फिर भी हम लोग का इंटरनली बहुत चर्चा हो रहा है, सोच है। कुछ तो बात बोले थे उस दिन 1 नवंबर में जब हम बात किए थे। एक्सटर्नल हम लोग कंसल्टेंट्स भी रखा है, उन लोग के भी बहुत आइडियाज़ आता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे क्या प्लान करना है, किसको सेलेक्ट करना है पार्टनर हम लोगों के साथ, क्या क्या मॉडल में काम करना है, क्योंकि इसमें सिटीजन्स का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सोसाइटी जो कम्युनिटी है उनका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और टाटा स्टील का भी ज़रूर इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो सब मिलके कैसे ये जो प्लान है, हाउ कैन वी रियलाइज द प्लान, उसके ऊपर हम लोग अभी डिटेल में थोड़ा बात हो रहा है। उसी वजह से ये साल में भी जो 2013 भी बहुत चैलेंजिंग रहा मार्केट। आप लोग को पता है, कंस्ट्रक्शन या ऑटोमोटिव जो भी स्टील कंज्यूमिंग सेगमेंट है, डिमांड तो कम रहा, फिर भी हम लोग का ग्रोथ है, हम लोग का जो प्रोडक्शन ग्रोथ हुआ और जो है प्रोडक्शन जो मिला है, हम लोग पूरा सेल्स किया है। तो आने वाले दिनों में भी वही वैसे ही होंगे। हम लोग का बहुत कस्टमर रिलेशनशिप्स है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग जो हमारा है बहुत डीप है हम लोग का। तो वो सब यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट ईयर विल बी एटलीस्ट 1 मिलियन मोर देन दिस ईयर। पर अभी जो हम लोग का प्रोडक्शन रेट है, अभी आप देखिए LD3 TSCR, ये दिसंबर में हम लोग का 200,000 टन का प्रोडक्शन है, तो उसका मतलब 2.4 मिलियन। पर पूरा साल का इट विल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर शायद। नए साल के मौके पर शांति और सुख समृद्धि की कामना को लेकर शहर के गिरजाघर और मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर ईश्वर से दुआएं मांगी। दृष्टिपुर सेंट जॉर्ज गिरजाघर में विशेष प्रार्थना की गई, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। के साथ उसके राज की जाती है, और नबी उनके द्वारा बोला, हम एक पवित्र सौला के प्रेम कलीसिया पर विश्वास करते हैं, हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं, सौंपने पाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारे इन बीते समयों में, बीते सालों में जो भी दुर्घटनाएं, ये प्राकृतिक आपदाएं जिससे हमने वचन में सुना आई, हम उन सबों के जीवन को भी आज के दिन में याद रखें। उधर साक्षी शीतला मंदिर में अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और अपने परिवार व समाज के लोगों के स्वस्थ, सफल और शांतिपूर्ण जीवन की कामना की। क्या कामना करेगा भगवान से? इसको छोड़ दीजिए, इसको। हाँ बोलिए। 13 बीत गया, 2014 स्टार्ट हो गया। हम लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार को कुछ अलग है, मतलब आज सोच रहे घूमेंगे वही सब। शुरुआत पूजा पाठ कर दी है। नया साल अच्छे से जाना चाहिए, हर किसी को बहुत सारे उम्मीद होती है, सब इच्छा पूरी होनी चाहिए। पहले सुबह मंदिर से पूजा करने के बाद अपने सब एंजॉय करना चाहिए। साल के पहले दिन शहर और आसपास के पिकनिक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। खासतौर पर जुबली पार्क और डिमना लेक पर लोगों ने पिकनिक का आनंद उठाया। इस मौके पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।
जिले के उपायुक्त अमिताभ कौशल ने एडीसी, एसडीओ और अन्य अधिकारियों के साथ पैदल चलकर जुबली पार्क का मुआयना किया। ये एक सामान्य भ्रमण था। हम लोग देख रहे थे कि अंदर कैसी व्यवस्था है और कहीं से परेशानी तो नहीं है। हम लोगों ने पहले नहीं देखा था, वो देख भी रहे हैं। सर क्या पता चला, कुछ देखने में आया? सब ठीक है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो उसका मुआवजा किए ना। पूजा पाठ किए हैं, अपना खाना उना बनाए, बस आए यहाँ आने के बाद अपना एंजॉय कर रहे हैं। परिवार के साथ आए, खाए पिए बस तो जो व्यवस्था देख रही है काफी भीड़ भाड़ है, कुछ ना कहीं कमी दिख रही है कुछ व्यवस्था में? कमी क्या है, ये लोग गेट बंद करके रखा है, एक उसको खोल देता तो जाम खत्म हो जाता था। पुलिस की तरफ से कुछ नहीं, पुलिस की तरफ से ठीक है उधर डिमना में डीएसपी अमित कुमार खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए थे। लोगों ने नए साल के पहले दिन तरह तरह के खेलों से मनोरंजन भी किया। नया साल है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं और यहाँ पिकनिक करने के लिए पूरे फैमिली के साथ आए हैं। मेरी मम्मी हर दिन तो हर टाइम हाउस वाइफ है तो टाइम तो घर में ही पास हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा एक दिन मिला है तो पूरा आराम से घूम रहे हैं। घूमने के लिए अच्छा लगता है यहाँ पर। नया साल, हाँ नया साल है, पिकनिक मना करके और सुबह कहाँ से आई? कदमा। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में फोर्स तैनात किया गया है, अफसर भी हैं, थाना प्रभारी हैं, 2-2 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं, महिला पुलिस भी है, महिला अफसर भी हैं, प्लेन सिविल में भी महिला पुलिस घूम रही है यहाँ पे। तो जितना तरह का हो सकता है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अलग से हम लोगों ने क्वार्टी लगाया है और डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, एक्साइज वाले भी हैं जो आएंगे और बीच में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो है जितना ज़रूरत है उतना हम लोग कर रहे हैं। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन की 85 वर्षीय माता माघो सोरेन का बुधवार को टीएमएच में निधन हो गया। वह 2 माह से बीमार थी, उन्हें इलाज के लिए यहां दाखिल किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई की माता को उनके गांव झिलिंगगोड़ा जाकर श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चंपई सोरेन की माता को श्रद्धांजलि देने हेलीकॉप्टर से उनके गांव झिलिंगोड़ा पहुंचे। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो, विधायक रामदास सोरेन, विधायक विद्युत वरण महतो एवं अन्य पार्टी के नेता मौजूद थे। देखो 85 प्लस है और कभी हॉस्पिटल तो नहीं हम लोग लेके गया, इससे बहुत किया था। तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद हम लोग प्रयास किया अच्छा हो, लेकिन नहीं हो सका। कितने दिन से बीमार चल रहे थे? 2 महीना से। श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने गांव वालों से मुलाकात भी की। इस अवसर पर संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलन अधिकारियों को सम्मान देने का काम शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव और सरकार के कार्य अलग अलग विषय हैं। चुनाव के बारे में संगठन फैसला लेगा। जहाँ तक सम्मान मिलने की बात है वो तो शुरू हो ही चुका है। आयोग की अवधि समाप्त हो गई थी, उनको एक्सटेंशन मिला है, उनको फिर से नियुक्त किया गया है और हम लोग चाहेंगे कि 2014 में अधिक से अधिक लोगों को इसका जो आंदोलनकारी है इनको चुनाव अपनी जगह है, सरकार के लक्ष्य अपनी जगह है, सरकार काम करती है, हर विषय पर सरकार गंभीर है, हर विषय पर सरकार को काम करना है और सरकार करेगी। सांगठनिक विषय पर संगठन विचार करती है और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी कदर करती है और तालमेल भी कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप ये निर्णय लिए जाएंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति सिंह। जिसको श्रमिक यूनियन के चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वर्तमान अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय ने जहां विपक्ष पर झूठ बोलने और दहशत पैदा करने का आरोप लगाया है, वहीं विपक्ष की कमान संभाल रहे गोपाल कृष्णन ने कहा कि इस बार के चुनाव में सत्ता पक्ष का पत्ता साफ होना तय है। जो टाटा स्टील टाटा वर्कर्स यूनियन का साथ जो एमओयू साइन किया था उसके कुछ पॉइंट्स थे, उसका एक भी पॉइंट उन्होंने पूरा नहीं किया, जबकि उनको 2 बार उनका अवसर मिला था टाटा स्टील के एमडी के साथ, जब वो टाटा स्टील के टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे। और उस समय जो प्रेसिडेंट जिस तरह प्रेसिडेंट अगर चाह लेते कि जिसको का एक छोटा छोटा मुद्दा था, जैसे कि हमारे यहाँ का जो मेडिकल एक्सटेंशन जो कि 10 से 15 लाख 20 लाख रुपया का नुकसान हो रहा है, जो कि पहले जो प्रैक्टिस था, जो हम लोग का जो चिट्ठी मिला था उसमें एमडी टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष ने कहा था कि आपका किसी सुविधा का कटौती नहीं की जाएगी। तो एक्सटेंशन क्यों कटौती हो गया? इन्हीं सब कारणों के चलते उनको हम लोग लाए थे, लेकिन वो कोई भी हमारा समस्या का समाधान वो नहीं कर पाए। वो जो पत्र में लिखते हैं कि हम एक्सटेंशन रिऑर्गेनाइजेशन करवा दिए हैं, बोनस करवा दिए हैं, ये सब बोनस वो सब तो प्रक्रिया तो शुरू से था, क्योंकि सारे कर्मचारी जानते हैं कि हम लोग गुंडा तत्व है क्या है। रघुनाथ पांडेय ने कहा कि जिसको कर्मियों का पूरा समर्थन उन्हें प्राप्त है, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों के हित में बहुत काम किए। 100% कोई काम कभी पूरा नहीं कर पाया है कोई भी, लेकिन जो बचे काम है वो अगले चुनाव के बाद उसको हम लोग करेंगे। अब जैसे कि लोगों का एक है जो कि मेडिकल एक्सटेंशन का, मेडिकल एक्सटेंशन वास्तव में मेरे टाइम में बंद नहीं हुआ है। हम तो 2008 में प्रेसिडेंट बने हैं और मेडिकल एक्सटेंशन बंद हुआ 2005 में, और उस समय
जो प्रेसिडेंट थे टाटा वर्कर्स यूनियन का, जो 2004-2 से जो प्रेसिडेंट बने थे, और उनको जो है सो बोला गया था कि आप यूनियन बनाइए, और उन्हीं के नेतृत्व में वाईपी सिंह जो आज उछल रहे हैं कि हम एक्सटेंशन का मेडिकल का, वो खुद उसमें थे और वो जनरल सेक्रेटरी थे, और उन्हीं का साइन से लेबर कमिश्नर के यहाँ कि कौन जनरल सेक्रेटरी रहेगा, कौन प्रेसिडेंट रहेगा, वो गया होगा। तो देखिए, मतदान जब होगा वो तो गुप्त मतदान होगा, क्योंकि टाउन ऑफिस में मतदान में सबको गुप्त मतदान में जाना पड़ेगा। आम सभा है, आम सभा में जो निर्णय होगा वो इतना बढ़िया हुआ है बोनस पर कि ये सभी एम्प्लॉय उसका तारीफ कर रहे हैं, समझे ना। अरे वो तुमको तो इस यूनियन में रहने का हक नहीं है, क्योंकि 2 यूनियन का वो मेंबर है। आज भी जिसको वर्कर्स यूनियन का मेंबर है और जिसको श्रमिक यूनियन का, ये एम्प्लॉय का आवाज उठ रहा है कि इनको निकाल दिया जाए, क्योंकि ये दो यूनियन कैसे रह सकते हैं। ये तो हम लोग की मेहरबानी है कि हम लोगों ने छोड़ दिया है। ये हमारे यूनियन के मेंबर भी नहीं थे, ये तो पिछला यूनियन जो ये लोग बना रहे थे उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, उस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं। कदमा मंगल सिंह क्लब द्वारा बुधवार को ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में झारखंड के सभी जिलों से आए करीब 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मंगल सिंह क्लब के सचिव मुन्ना सिंह ने बताया कि चैंपियनशिप में जमशेदपुर के सभी जिम के सदस्य भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बॉडी बिल्डरों को नेशनल चैंपियनशिप में भेजा जाएगा। जनवरी को स्वर्गीय ब्रिज मंगल सिंह के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग मंगल सिंह क्लब में 1 दिवसीय ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप झारखंड का आयोजन किए हैं, जिसमें पूरे झारखंड के 14 जिला के सब पार्टिसिपेट बॉडी बिल्डर्स आज आए हैं, और शाम 6 बजे से ये जितने भी मैंने यहाँ में आए हुए बच्चे लोग हैं, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, कुल 80 से 90 पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। और हमें उम्मीद है कि जमशेदपुर जिला के जितने भी तमाम जिम के लड़के लोग हैं वो सब यहाँ पे अव्वल रहेंगे, और जितने भी झारखंड के बाकी जिले के भी जितने हैं जिनका अच्छा रहेगा वो सब इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन इस वर्ष मई में जमशेदपुर में होगा। यह जानकारी झारखंड हैंडबॉल एसोसिएशन के ट्रेनर फिरोज खान ने दी। खान ने बताया कि नेशनल हैंडबॉल एसोसिएशन की लखनऊ में संपन्न एजीएम में उनके विशेष अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड की जूनियर हैंडबॉल टीम काफी अच्छी है। असम में होने वाली चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए टीम के खिलाड़ी शीघ्र रवाना होंगे। उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भी हम लोग जूनियर नेशनल जा रहा है इस लास्ट ईयर का असम में, तो हमारा टीम सिलेक्शन हो गया है, वो कल रवाना होगी। दूसरा कि हम लोग यहाँ पे रांची में भी स्टेट चैंपियनशिप कर रहे हैं। स्टेट चैंपियनशिप और स्कूल के माध्यम से हम लोग टैलेंट निकाल रहे हैं, जो हम लोग को आगे के लिए हैंडबॉल के लिए बहुत अच्छा होगा। नया साल में यही करने नया साल में यही होगा, और आने वाला जून में जो हम लोग का मई जून में जो जूनियर नेशनल होगा उससे हम लोग डेफिनेटली मेडल लेंगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन पर शहर के विभिन्न क्लबों और होटलों में मौज मस्ती के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के युवक युवतियां और बाहर से आए कलाकारों ने इस कार्यक्रम में खूब धमाल मचाया।